और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हारे तो चुनाव आयोग पर वार, जीते तो सब माफ। चुनाव आयोग की साख पर लगाया भट्टा, जनता खोलेगी काला चिट्ठा। अखिलेश ने उठाई परिवर्तन की आवाज, 2027 में कर पाएंगे क्या राज। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक, विपक्ष कर रहा है बड़ी भूल। और इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। हमारे साथ में शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, एसके दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अभिमन्यु जी आपसे ही लेते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर जो आरोप आपने लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो पीसी की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, जो आरोप लगाए गए थे उनका हलफनामा दाखिल करें या फिर जो आरोप लगाए गए थे उन पर माफी मांगे। जितेंद्र अवस्थी जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो चुनाव आयोग है यह एम्पायर की भूमिका में रहता है, और अगर ये खुद ही बैटिंग करने लगे तो प्रश्न चिन्ह तो लगना ही लगना है ना। भाजपा आईटी सेल का सदस्य तो नहीं हो सकता ना चुनाव आयोग, तो पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डेटा किसका है, चुनाव आयोग का है, उस पे सवाल है। नहीं, चुनाव आयोग इसीलिए तो आज चुनाव आयोग की तरफ से इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई थी। जो सवाल पूछे गए थे, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिखा रहे थे वो उनका डेटा है ही नहीं। देखिए, जो हम एज अ विपक्ष, हमारा काम यह है कि जो चुनाव हो उसकी पारदर्शिता ठीक से हो, और साथ में जनता का भरोसा चुनाव पर रहे, चुनाव आयोग पर रहे। तो जो भाजपा जो लगातार दबाव बना रही है हर संस्थान पर, चुनाव आयोग को भी अपने दबाव में लेके काम कराने का काम कर रही है। अगर सवाल है, क्योंकि डाटा किसका है, ये आंकड़े किसके हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, और वो आंकड़े जब सामने हैं तो अगर कहीं कोई सवाल भाजपा की तरफ से आता है, कितने हलफनामे मांगे गए हैं ये चुनाव आयोग बता दे। और जब जनता भरोसा चाहती है तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि वो जांच करे, और जांच के बाद जो सवाल है, जांच चुनाव आयोग कैसे करेगा? अब जांच चुनाव आयोग कैसे करेगा? जब आप हलफनामा दाखिल करेंगे, आप सबूत देंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप तो चुनाव आयोग पर लगा दिए, लेकिन सबूत चुनाव आयोग को दीजिए ना। आरोप नहीं है, मैं साक्ष्य की बातें हैं ये। एक एक घर में 200 लोग हैं, कोई 120 उम्र की कोई महिला है, और कहीं फोटो नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या, एड्रेस ही नहीं है, फॉर्म 6 का दुरुपयोग है, एड्रेस का दुरुपयोग है। तो ये जो 5 सवाल हैं, उन 5 सवालों का जवाब तो ये चुनाव आयोग ही तो देगा ना। नहीं, चुनाव आयोग यही तो कह रहा अभिमन्यु जी कि आप हमें सबूत दीजिए, एक हफ्ते का समय है। किसी भी दल को अगर किसी वेबसाइट पे मौजूद है, वहीं से तो उठाए हैं हमने। आप देखिए, हमने न्यूज नेशन के दफ्तर से नहीं उठाए, हमने जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं उठाए, कहीं से नहीं उठाए, ये तो चुनाव आयोग से तो उठाए गए हैं ना। और जब वहीं से आंकड़ा उठाया गया है तो वो तो जांच खुद ही तो करके दे देंगे। नहीं, फिजिकल डाटा देते हैं, फिजिकल देते हैं, आप बताओ एक कमरा भर तो के चुनाव आयोग नहीं, कहां से आंकड़े की जांच करेंगे? बहुत लंबा समय लगेगा। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप दीजिए, पेन ड्राइव में दीजिए ना सारा आंकड़ा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, चुनाव आयोग तो कह रहा है उन्हें कोई घबराहट नहीं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार नहीं है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं दलों की तरफ से, वो आरोप निराधार हैं। निराधार कैसे हैं? आप जो सवाल है उसका जवाब तो कायदे से दे दीजिए ना। जो डिजिटल आंकड़ा है वो दे दीजिए, उसमें क्यों घबरा रहे हैं आप? क्यों पसीना आ रहा है? एसके दुबे जी, अखिलेश यादव ने भी आज एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पर पूछा था कि किस तरह से ये धांधली हो रही है। एक वीडियो उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर डाला गया था, तो क्या सोशल मीडिया से ही जवाब चाहते हैं वो चुनाव आयोग से? देखिए धीरेन्द्र जी, मैं आपको यहाँ ये बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में बता सकता हूँ। ये मेरे पास इसमें लिस्ट है, और जिसमें ये बताया गया है कि कितने वोट कहाँ पर कटे हैं किस विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप ये बताइए कि उसकी शिकायत जब हमने विद एफिडेविट इलेक्शन कमिश्नर को किया, तो उसका आज तक जवाब क्यों नहीं दिया? मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कम से कम उत्तर प्रदेश की तो बात कर सकता हूँ, जहाँ पे हम खुद एक गवाह हैं, हम खुद एक पार्टी हैं। अगर हमारे साथ अगर न्याय हो रहा है तो फिर इसका न्याय कौन करेगा? तो निश्चित तौर पर हमें तो आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं, देखिए, मैं एक चीज और क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ। यही ठीक आरोप कांग्रेस पे लगते थे
कि कांग्रेस ने सारी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो हत्या ली थी और अपनी मनमानी करती थी। और अब वही काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो फिर आगे क्या होगा आप सोच सकते हैं। कांग्रेस की किस हालत में है आप सोच सकते हैं। तो जिस हालत में कांग्रेस है उससे भी बदतर हालत आपकी हो जाएगी अगर, क्योंकि जनता ने आपको किस लिए वहां बिठाया था 2014 में, किस लिए कि लोग जो जनता थी वो 2014 में इसलिए परिवर्तन किया था कि कम से कम ये जो कांग्रेस पे जो जिनने आरोप लगाए थे, जो प्रोपेगेंडा आपने बिठाया, जो भी किया हो XYZ, उससे त्रास गई थी जनता और आपको मौका दिया था। लेकिन इसलिए मौका दिया था कि आप हमारा अगर नाम है हमारा नाम ही कट जाता है, इसके लिए तो नहीं दिया था ना। मैं समाजवादी पार्टी तो खुल के बोलती है कि जो बाहरी है, रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, बर्मा के लोग हो, चाहे म्यांमार के लोग, कोई भी XYZ जो देश का नागरिक नहीं उसको डिपोर्ट करो। अभी USA ने कैसे कर दिया? अरे आप अगर वो कंट्री नहीं एक्सेप्ट करती है तो उठो, ट्रक में भरो और फेंक दो जाके समंदर में। ऐसा ही ट्रक सीधा समंदर में डाल दो ना, मरने दो। क्या है, हमारे देश पे तो बर्डन बचेगा कम से कम। हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको तो कम से कम परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे 11 साल से। भाई ये चीज तो आप कब से आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठी बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने 11 साल में कोई एक ऐसा काम किया होता कि देश की सुरक्षा के खातिर कि तो हम तारीफ करते आपकी। नहीं तो बिना कोई इसके दुबे जी, बिना कोई काम के ही देश सुरक्षित है। इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप देश में, इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी फौज के कारण, देश सुरक्षित पार्टी के कारण नहीं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो सुरक्षित है। उसी फौज को आज कश्मीर में क्या है, कश्मीर में शांति कैसे होगी? पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही? चलिए वो जो लोग हैं कश्मीर में आज शांति कैसे हो गई? गोली चलाने की परमिशन पहले फौजियों को नहीं मिलती थी। चलिए ठीक है, विषय दूसरा हो जाएगा, इस विषय पर हम चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, जो विपक्षी दल उनकी तरफ से यह भी आरोप लगाया गया था कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर ही चुनाव करवाता है। अवस्थी जी देखिए, सबसे पहले विपक्ष ये बता दे कि इनको किस संस्था पे विश्वास है। इनको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है क्योंकि शाबानो केस पे इनकी न्यायपालिका से विश्वास हट के संसद पे चला गया था। 370 में तीन तलाक में इनको संसद पे विश्वास नहीं, संसद कोर्ट के फिर न्यायपालिका पे चला गया। एग्जीक्यूटिव पे इनको कभी विश्वास नहीं था, CBI पे इनको विश्वास नहीं, ED पे इनको विश्वास नहीं, फौज पे इनको विश्वास नहीं, किस इलेक्शन कमीशन पे इनको विश्वास नहीं है। कौन सी संस्था है जिसपे इनको विश्वास है ये पहले बता दे, फिर उस संस्था से ही चुनाव करा लिया जाएगा। यहां पे जो चुनाव कराया जा रहा है, एक तो पहले ये सवाल होना चाहिए हमारे इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमीशन के आज कमिश्नर साहब ने एक पब्लिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक एक चीज का जवाब दे दिया है। कश्मीर में हम चुनाव नहीं जीत सके, हम इतना बढ़िया इलेक्शन करवा रहे हैं, हम चोरी करवा रहे हैं। पंजाब में हम चुनाव नहीं जीत सके, तमिलनाडु में नहीं जीत सके, केरल में हम नहीं जीत सकते, उत्तर प्रदेश में अमेठी से जो हमारे लिए प्रतिष्ठा की सीट थी वहां से हम नहीं जीत पाए, अयोध्या हमारे लिए आस्था की सीट थी वहां से हम नहीं जीत पाए, बंगाल में हम नहीं जीत पाए। लेकिन साहब ये चुनाव आयोग जो है वो हम चला रहे हैं। हम 303 से 240 पे आ गए, चुनाव आयोग हम चला रहे हैं। तो ये जब ये जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक हो जाता है, जब ये हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। आपने एक चुटकुला सुना होगा कि खाना अगर बच्चे ने खा के बच्चा ठीक है तो खाना अच्छा है, और अगर खाना खा के बच्चा बीमार पड़ गया तो बच्चा खराब है। तो किसी ने मतलब सिर्फ विपक्ष ठीक है, बाकी सब संस्थाएं हमारे देश में खराब है। और यहाँ पे चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से कहा है कि साहब आप 30 सांसदों को लाके हमें हलफनामा दीजिए, जो सच झूठ स्याह सफेद आप कर रहे हो उसको हलफनामा के तौर पे आप हमको दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। ये 250-300 सांसदों को लेके वो घेराव करने गए। अरे आपको नेतागिरी करनी तो नेतागिरी आप बिहार में जाके करिए। ये चुनाव आयोग को घसीट रहे हैं। इस तरह का पहली बार चुनाव आयोग ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर करा इन लोगों ने। 2 इन्होंने नमूने पेश किए थे, एक बिहार में करा था तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने अपना ही कार्ड जो है वो फर्जी दिखाया था। फिर बाद में चुनाव आयोग ने 3 घंटे के अंदर अंदर उनको उसका जवाब दे दिया कि साहब आपका ये कार्ड नहीं, ये कार्ड था, नंबर तक उन्होंने गलत बताया था।
और दूसरा नमूना जो अभी राहुल जी ने परसों ही पेश किया है कि उनके घर में या पता नहीं कहां वो लाइब्रेरी जैसी जगह में बैठे थे और उन्होंने वहां किसी से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा क्या हुआ, गए साहब हमारा जो है वो तो उन्होंने काट के हमारा मृतकों की श्रृंखला में डाल दिया है। चुनाव आयोग ने उसका तुरंत रिबटल दिया है, बीजेपी ने उसको सार्वजनिक किया है कि उस व्यक्ति ने खुद वीडियो में कहा है कि साहब मेरी 2 जगह से आ रही हैं आप, मैं और जो चुनाव अधिकारी उसने कहा आपको कहां से वोट डालना है आप बताइए, तो हम एक जगह से काट के दूसरी जगह कर देते हैं। वो उसका ये जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन साहब हमको आरोप लगाना है, क्योंकि जब ये तय है कि हम चुनाव हारेंगे, इनको अभी बिल्कुल तय है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं, तो या तो आप तो बता दीजिए कि साहब आंगन टेढ़ा है, तो ये सिर्फ आंगन टेढ़ा बता रहे हैं क्योंकि ये अब हारने वाले हैं और पहले भी ये हारे हैं। हम 303 से 240 पे आ गए और हम चुनाव करवा रहे हैं। अरे हम तो अयोध्या में जीतते, पूर्ण बहुमत से हम जीतते, लेकिन ये निष्पक्षता जिसकी आज हमारे चुनाव आयोग की पूरे दुनिया में एक मिसाल दी जाती है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। इनको उरी में इनको सबूत चाहिए था, हमारी फौज ने कहा कि हमने हमला किया, इनको उरी में सबूत चाहिए था, बालाकोट में इनको सबूत चाहिए था, पुलवामा में ये जो अभी पहलगाम किस्से में तो सरकार ने स्पेशल ड्रोन भेजे क्योंकि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको सबूत चाहिए। ये ओसामा बिन लादेन की आज तक लाश नहीं मिली है, किसी ने उनसे अमेरिका में सबूत नहीं मांगा, ना उन्होंने दिखाया है। हुआ सरकार ने कहा, उनकी फौज ने कहा मार दिया, खत्म हो गई कहानी। हमारे यहाँ नहीं साहब, आप सबूत दीजिए कि आपने किया है। तो ये बताइए, चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आप जो सच झूठ बोल रहे हैं आप उसका सबूत हलफनामे के तौर पे दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, उसमें ये तैयार नहीं, क्योंकि उसके फिर पोल खुल जाएगी इनकी। ठीक है अभिमन्यु जी, लोकतंत्र को आपको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर, चुनाव आयोग पर भी आपको विश्वास नहीं है, और चुनाव आयोग की तरफ से जब हलफनामा मांगा जाता है तब हलफनामा भी नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र इलेक्शन को कितना समय बीत चुका है, जब महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब कोई आवाज नहीं उठाई गई थी। इतना समय बीत जाने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा गिनाया जाता है कि ये यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। कब तक हार का बहाना बनाते रहेंगे? अवस्थी जी, मैं सुन रहा था हमारे बड़े भाई को, भाजपा के प्रवक्ता जी को, वो बातों को देखिए, क्योंकि उन्हें तो भाजपा की तरफ से बोलना है, इतना तो चुनाव आयोग भी नहीं बोल पा रहा जितना भाजपा वाले तर्क दे रहे। एसके दुबे जी आ रहे हैं आपके पास, इसके बाद आपके पास ही आएंगे। एसके दुबे, हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा चाहती है चुनाव आयोग को अपनी पॉकेट में रखना, हम वही जेब से निकालने का काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र को बचाना है ना। और देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां लोकसभा में जो वोटें थी और जो विधानसभा में वोटें बढ़ेगी उतनी वहां पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ी, बच्चे भी नहीं पैदा हुए थे, तो सवाल तो उठेगा ना, और सवाल का जवाब कौन देगा? नहीं, ये सारी बात होगी, यही तो सवाल है अभिमन्यु जी, के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। यही सवाल है कि आप चुनाव का रिजल्ट आने के बाद क्यों दिखती है? हलफनामा दो, चुनाव में जो खामियां, जो भ्रष्टाचार हुआ है वो रिजल्ट आने के बाद क्यों दिखता है? अगर कांग्रेस जीत जाती महाराष्ट्र में तो ये आपको कमियां नहीं दिखती। यही सवाल। एक बात सुनिए, क्या सपने में आ जाएगा? पहली भविष्य दृष्टि है इस तरीके से कि पहली आगाज आ जाएगा। कर्नाटक के आपके चुनाव में उन्होंने थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उसके बाद जांच किया गया। आपके कर्नाटक सरकार के एक मंत्री थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है हाल ही में, उनकी तरफ से कहा गया था, आप एक बात मेरी सुनिए अभिमन्यु जी, आपकी कर्नाटक सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, अगर हुआ भी है, गड़बड़ी हुई है, तो ये सारी बातें कांग्रेस को पता थी, लेकिन कांग्रेस ने तब आवाज नहीं उठाई क्योंकि कांग्रेस में तो कांग्रेस सत्ता में आ गई है। देखिए, आपको उनकी बात इंपॉर्टेंट लग रही है। अरे आप ही के पार्टी हम बात कह रहे, आप ही के पार्टी के थे वो या नहीं थे। हम ये कहना चाहते हैं, कर्नाटक में भी जो सवाल उठाया, कर्नाटक में आप ही के बात में बात जोड़ के कहना चाहता हूं, वहां तो हमारी सरकार है, तो हम वहां के लिए क्यों सवाल उठाएंगे? तो लेकिन वहां भी गड़बड़ी हुई है ना। हाँ, देखिए, इसलिए यही मैं कह रहा हूं। और मैं अभिमन्यु जी, देखिए, आपने खुद ही कह दिया, हलफनामा राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं, जो खुद संविधान की शपथ लिए हुए हैं राहुल गांधी जी। आप मतलब मजाक कर रहे हैं, मजाक मान रहे हैं हर चीज को। ऑनलाइन डाटा मौजूद है, सवाल वहीं से उठा के पेश किए जा रहे हैं, उसके बावजूद हलफनामा चाहिए। आप क्यों भाजपा की पॉकेट में बैठने का काम कर रहे हैं? अरे तो हलफनामा दे दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? आज राहुल गांधी जी बिहार में मौजूद है, आज ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो राजनीति कौन कर रहा है वो तो जनता देख रही है ना। 400 पार क्या बात कर रहे थे, नारा दे रहे थे ना, 400 पार। पूर्ण बहुमत भी नहीं है इन लोगों का।
अब क्या हालत देखिए, हो चुकी है इनकी हवाबाजी में। नहीं वही तो और ये अब देखिए, अब वही आप ही ऑपरेशन जवाब सिंदूर दे की रहे बात कर रहे हैं, थे। आप ही जवाब दे रहे हैं अभिमन्यु जी। ट्रंप 36 बार कह अभिमन्यु चुके जी, हैं कि उन्होंने समझौता कराया, एक चुनाव शब्द में नहीं बोल गड़बड़ी सकते बीजेपी ट्रंप, को हाउडी करनी मोदी। होती तो 240 पे बीजेपी क्यों रुक जाती, क्यों पूर्ण बहुमत नहीं ले आती, क्यों? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव में धांधली का अगर प्रश्न है अवस्थी जी, तो उसमें तो आप भी चाहेंगे कि पारदर्शिता हो, और भाजपा वाले नहीं चाहेंगे पारदर्शिता हो। ये तो मलाई चाट रहे हैं ना। लाखों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार है, जो देश का पैसा बाहर जा रहा है, ब्लैक मनी लगातार बढ़ रही है, इनका ही मुद्दा था चुनाव के दौरान, और वो लगातार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, आम जनता की जेब कटे जा रही है, महंगी शिक्षा, महंगी चिकित्सा, टोल टैक्स महंगा, चारों ओर हाहाकार मचे, महंगी बिजली, जीएसटी। तो जनता जब सवाल पूछने पे आती है तो एंटी इनकम्बेंसी इन्हीं के साथ होती है। उसके बावजूद यार हमारा सवाल सिर्फ ये है, आपने महाराष्ट्र की बात करी, उसके बाद जो जांच करी, क्योंकि संसाधन सीमित है, एक विधानसभा पे 1 लाख वोट फर्जी पाई गई। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि उसका भी आंकड़ा दिया हम लोगों ने। कर्नाटक में भी हुआ है, तो कर्नाटक को लेकर क्यों नहीं सवाल उठाए? तो सवाल तो उठाए हैं, कहां? हर कर्नाटक जगह में का सवाल है। उत्तर प्रदेश का भी नाम है, जो अगर कहीं किसी की 6-6 वोट बन रही है, वो सवाल में है। अगर एक ही घर पे 200 लोग हैं, वहां गुप्ता जी भी हैं, खान साहब भी हैं, वहां सरदार जी भी रह रहे हैं, वहां जैन साहब भी रह रहे हैं, एक ही घर में एक ही एड्रेस कैसे हो सकता है? नहीं तो अब और अब एक हलफनामा नहीं ही देंगे? 80-80 बच्चे, एक हफ्ते में हलफनामा नहीं दिया जाएगा? एक के ही 80-80 बच्चे, जब संविधान की शपथ ली हुई है, आप बताइए इससे बड़ी कोई शपथ है? नहीं, अगर कोई और ये क्या चुनाव जिद है आयोग इनकी? सबूत आपसे मांग रहा है ये क्या हलफनामा, जिद है इनकी? आप हलफनामा में क्या आप दिक्कत है? चेक कीजिए, नहीं, आप आप चेक प्रदर्शन कीजिए, कर आपका सकते आंकड़ा हैं है, संसद में आपका आंकड़ा जाकर, है। आप संसद में आपका जाकर आंकड़ा प्रदर्शन है। कर सकते हैं। अखिलेश चुनाव यादव आयोग का बैरिकेड आंकड़ा तोड़ के है। प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन एक हलफनामा मांगा जाता है, ये जनता वो के लिए हलफनामा है। नहीं देंगे आप। या मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है, बैरिकेड लगा दिया आपने देश के नेताओं के लिए। अरे तो चुने हुए नेताओं के लिए। हलफनामा देने में आप दिक्कत तो है, गोली भी प्रदर्शन चला करने देंगे, में कोई इसका दिक्कत नहीं। मतलब चलिए ठीक है, आपको एस के दुबे पसंद जी। नहीं आया है तो आप तो बेड़िया डाल देंगे पैरों में, हाथों में, एस के दुबे जी। पीछे पहुंचा देंगे। जी। देखिए विपक्ष का देखिए मैं राहुल गांधी जी की तो बात नहीं करता हूं कि वो क्यों हलफनामा नहीं दे रहे, लेकिन हमारे लोगों ने हलफनामा दिया। ये मैं आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को दिखाना चाहता हूं। और ये एक हलफनामा नहीं है, ऐसे हजारों हलफनामा है। मैं आप बताओ तो मैं आपको पूरा अभी ऑन दी स्पॉट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं और आप टीवी पे दिखाइए। हलफनामा दिया है। हाँ, ये बात मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार है तो क्यों एक्शन नहीं लेती है? लेना चाहिए ना, ले तो रहे दूध का हैं। दूध और पानी का पानी करना चाहिए कांग्रेस को। तो पानी का पानी लेकिन कहाँ से अगर श्रीमान नहीं जी? करती है तो इधर कांग्रेस बैटिंग कर कटघरे रहे हो। में खड़ी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी जब हलफनामा भी दे रही है, सबूत भी दे रही है, तो उसका आखिरकार जवाब क्यों नहीं आया इलेक्शन, इसी से ये जरूर पूछेगी। और इस बात को जनता के बीच लेके जाएंगे हम कि भैया देखो, आप जो वोट डालते हो या आपके जो वोट कटे हैं, आपकी लड़ाई हमने सड़क से लेके संसद तक लड़ी है और इसी तक हमने लड़ी है, निश्चित लड़ेंगे। नहीं तो चुनाव आयोग ने इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आपके पास भी एक रास्ता रहेगा कि 1 हफ्ता का समय मिला है सभी दलों को कि अगर उन्हें कोई खामी दिखती है आप हलफनामा दीजिए। हलफनामा देने के बाद जवाब नहीं आएगा तब आप जनता को दिखाइएगा, ये आपके लिए भी आसान हो गया। ये एक मिनट मैं आपको ये और बता दूं, इसकी डेट क्या है, इसकी डेट भी बता दे रहा हूं भाई। ये मेरे पास सब कुछ मौजूद है। ये 8/11/8/22 का है, ये देखिए डेट भी बता रहा हूं। ये देखिए बाकायदा, अभी तक जवाब नहीं आया, 3 साल हो गए। और ये अकेली एक लिस्ट नहीं है, ये आप अगर देखेंगे मेरे व्हाट्सएप में तो इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। और ये लंबी होने के कारण ये आप देखिए, ये जो पूरा घुमा रहे हैं, ये सारे वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। ठीक है, मेरे एक हफ्ते का समय, एक हफ्ते का समय हलफनामा भेजिएगा। नहीं जवाब आएगा तो फिर से राहुल गांधी की तरह आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो हमें पहले इसका तो दिखा दीजिएगा सब कुछ। आगे का हलफनामा भेजे, ठीक या है। इसमें आप लिख के दे दो कि नहीं कटा है। ठीक है, या क्या समय कम रीजन है। है? एस के दुबे जी समय चूंकि कम है। शरद जी जी। जवाब।
देखिए, अगर कोई तकलीफ है दुबे जी को, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन जब महान समाज सेवी अफजल गुरु के लिए 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट को जजों को उठाया जा सकता, तो ये लेके क्यों नहीं जा रहे वहां पे? अरे कम से कम किसी संस्था पे तो विश्वास कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए और अगर गलत साबित हुआ माफी मांग लीजिए। राहुल जी इसके पुराने एक्सपर्ट हैं, केजरीवाल जी इसके एक्सपर्ट हैं। चौकीदार चोर है, माफी मांग लो। राफेल डील में चोरी हुई, माफी मांग लो। तो ये इस तरह की कहानियां जनता सुन चुकी है, देख चुकी है, समझ चुकी है। इसका नतीजा इनको मिल चुका है। पिछली बार काट की हांडी इन्होंने चढ़ाई थी कि साथ संविधान खतरे में है और जो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बंद कर दिया जाएगा, उसका इनको फल मिल गया था। अब की बार वो भी इनके पास ऑप्शन नहीं रह गया, तो इसलिए उन्होंने पहले से जो संस्था चुनाव कराएगी उसी के ऊपर आरोप लगाओ, शायद गाड़ी चल जाए। ये आखिरी सांसें ले रहा है विपक्ष, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। चौकीदार चोर है, चुनाव की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, और बाद में अभी आप देखिए 2 महीने बाद ये सब माफी मांगने पहुंच जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट इन्हें खींचेगा। अभिमन्यु जी, हम तो सबूत दे रहे हैं ना। अरे हम तो सबूत दे रहे हैं। नहीं वही कह रहे अरे हैं। आप कर्नाटक में कार्रवाई करिए। रजन्ना जी ने इस्तीफा दिया, आपकी पोल उन्होंने खोली है। आप कर्नाटक में किसके ऊपर कार्रवाई करी? क्योंकि चुनाव आयोग में कोई भी अफसर नहीं होता है। चुनाव आयोग किसी अभिमन्यु जी, इस्तेमाल करती है चुनाव लड़ाने के लिए और सर्वे के लिए। आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। रंगे हाथ पकड़े ठीक है, गए हैं ये लास्ट कमेंट अभिमन्यु जी, समय कम है। देखिए, ऐसा है कि ये भाजपा की क्या नीति है। अब चोरी पकड़ी गई है तो इसलिए ज्यादा शोर मचा रहे हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना। जब सवाल उठाए तो उसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। तो अब उसमें ये बात समझ में नहीं आ रही, तो हलफनामा दाखिल करिए ना। ठीक है, हलफनामा दाखिल करिए। चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तब आप कोर्ट भी जा सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं वो आंकड़ा चुनाव आयोग से लिया गया है, उनके पास है, वो उसकी जांच करें और जांच के बाद जनता को बताएं। आपको है उस लिस्ट से, तो आप परेशानी अपनी बताएंगे ना। मिलावट क्यों है, इतनी क्यों मिलावट हो रही है, चलिए ठीक है, क्यों वोट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। शरद जी, एसके दुबे जी और अभिमन्यु जी, आपने तीनों ने समय अपना निकाला न्यूज स्टेट से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे विपक्षी दलों की तरफ से, उसको लेकर आज चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को निराधार चुनाव आयोग ने बताया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। अगर किसी भी दल को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो उसको लेकर हलफनामा दाखिल करे, वरना साफ साफ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है माफी मांगे राहुल गांधी। 2 टूक में फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक करिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।